आप काम करें। और दूसरा काम, फजर से लेकर जोहर तक के बीच में 8 घंटे स्कूल में पढ़ाएं, मदरसे में पढ़ाएं, और कोई मेहनत मशक्कत करके बिजनेस करें, और माल भी होगा, इबादत भी हो जाएगी। अब बिला वजह सोशल मीडिया पे इमामत की तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए। ये 30 दिन जो खाना खिलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गरीब लोग हैं 100-100 रुपए महीने चंदा देके 5000 तनख्वाह देते हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना इमामत करते हैं, उसकी तनख्वाह की क्या जरूरत है, मगर मस्जिदों को चलाने के लिए वो तनख्वाह देते हैं। ये बेचारे खुद गरीब मजदूर मुफलिस किस्म के लोग हैं, 25,000 रुपए महाना कहां से लाके आपको देंगे। आप फजर से लेके जोहर तक आजाद हैं, किताबों का मुताला करें, मदरसे में जाके पढ़ाएं, वहां से 10,000 कमाएं, मस्जिद से मिले, दोनों तरफ से मिल करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारें, बिजनेस करें, 8 घंटे बैठ करके मेहनत करें। मेहनत की जगह है, वरना खाएंगे सोएंगे तो पेट तो ऊंचा हो ही जाएगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी जिसमें एक मुफ्ती साहब जिनका नाम मुफ्ती शहरयार पूर्णवी है और ये बिहार के रहने वाले हैं, वो अपनी तकरीर में कह रहे हैं, वो आपने तो सुन ही लिया। और आप ये सोच रहे होंगे कि वाकई में इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, इमाम साहब को ऐसे ही करना चाहिए, है ना, आपने यही सोचा होगा। लेकिन इस मौलाना की हकीकत आपको बता देता हूँ, और इन्होंने ये बात क्यों कही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये बात पहुँच जाए, जिस मौलाना ने, जिस मुफ्ती ने ये तकरीर की है, उन तक ये बातें पहुँच जाए, उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। आप शेयर करें। दोस्तों देखें, ये मौलाना जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं स्टेज पर बैठ करके, आपको पता है ऐसे मौलाना की हकीकत क्या होती है। ऐसे मुफ्ती जो कुछ होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हमारे आगे कोई है ही नहीं है, जो पैसे के बलबूते पर अपनी ज़ुबान को खोलते हैं, ऐसे मुफ्तियों की हकीकत ये है कि एक प्रोग्राम में जाने के लिए, एक तकरीर करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे के लिए, एक रात में 1 घंटे की तकरीर करने पर ऐसे कुछ मुफ्तियाने कराम हैं जो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक डिमांड करते हैं। और ये मुफ्ती साहब जो तकरीर कर रहे थे, जो कह रहे थे कि इमाम साहब को कोई काम करना चाहिए, तिजारत करना चाहिए या फिर कोई और काम करना चाहिए ताकि वो पैसा ज़्यादा कमाएं, मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, जो इस तरह की बातें कर रहे थे ना ये जो मुफ्ती साहब, आपको पता है ये ऐसे नहीं आए, बल्कि ये आए हैं 30,000, 20,000 के डिमांड पर आए हैं। और इन मुफ्ती साहब ने जो बात कही कि इमाम को चाहिए कि वो कोई काम करे, तिजारत करे, और गांव वालों को पैसा बढ़ाने के लिए ना कहे, क्योंकि गांव वाले बड़े मेहनत व मुशक्क़त के साथ पैसे कमाते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। तो इमाम को चाहिए कि वो कम पैसे में इमामत करे। जो ये इन मुफ्ती साहब ने जो ये बात कही ना दोस्तों, आपको पता है कि वही गांव वाला इन जैसे मुफ्तियों को, इन जैसे आलिमे दीन को, जो स्टेज पर बैठ करके तरह तरह की बातें करते हैं जिसका हमारे मज़हब से कोई मतलब नहीं होता है। मुफ्ती शहरयार पूर्णवी की आपको 1 घंटे की तकरीर करने का जो पैसा मिलता है ना, वो 20 से 30,000 मिलता है। आप सोचें कि जो गांव वाला एक रात के 1 घंटे तकरीर करने पर 20 से 30,000 दे सकता है, तो वही गांव, वही इलाका मिल करके क्या इमाम साहब को 10,000 महीना नहीं दे सकता है? वही इलाका मिल करके क्या इमाम साहब की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता है? बढ़ा सकता है। बस हम लोगों को एक माहौल बनाना चाहिए, एक ऐसा हम लोगों के जहन में बात होनी चाहिए कि वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है कि इमाम की तनख्वाह को बढ़ाया जाए। अब आपको एक और बात बता देता हूं दोस्तों, जो इन मुफ्ती साहब ने जो बात कही है कि मौलवी को चाहिए कि कोई काम करे, कोई तिजारत करे ताकि वो भी पैसे कमाए और गांव वालों से पैसे ना बढ़ाने की बात करे। जो इन्होंने ये बात कही ना, सोचे ना दोस्तों, जो दुकान वाले होते हैं, जो तिजारत करने वाले होते हैं, जो कोई काम काज करने वाले होते हैं, आपको पता है कि वो कभी कभी जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ पाते हैं,
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت کی نماز وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو سوچیں کہ یہی کام اگر امام صاحب کرنے لگے، امام صاحب اگر تجارت کرنے لگے، ہے نا، یا کوئی کام کاج کرنے لگے، تو جو حالت عام لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ وقت پر نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو وہی حال امام صاحب کا ہوگا۔ امام صاحب وقت پر نہیں پہنچ پائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، اور جب امام صاحب وقت پر نماز پڑھانے کے لیے نہیں پہنچیں گے تو کیا پریشانی ہوگی آپ کو پتہ ہے؟ کوئی بھی آگے بڑھ کر کے مصلی پہ نماز جو ہے پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا انسان بھی کھڑا ہو جائے گا جس کو نہ غسل کرنے کا طریقہ یاد ہوگا، نہ وضو کرنے کا طریقہ پتہ ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر امام صاحب تجارت کرنے لگے یا کوئی کام کاج کرنے لگے تو وہ بھی وقت پر نماز کے لیے نہیں حاضر ہو پائیں گے، جس کی وجہ سے جو نمازیں، جو اذان وقت پر ہو رہے ہیں نا، وہ بھی وقت پر نہیں ہوگا۔ دھیرے دھیرے جو ایک نظام ہے، جو ایک ٹائم ٹیبل ہے، وہ بھی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس سے بہت ساری پریشانی ہو سکتی ہے جو ان مفتی صاحب نے جو بات کہی۔ تو ایسے مفتیان کرام جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے مشورے آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ کچھ ایسے مفتیان کرام ہوتے ہیں جو 10,000 20,000 40,000 ایک گھنٹے کی تقریر کرنے پر ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور تقریر کرنے سے پہلے خوب انڈے کھائیں گے، خوب جو ہے چکن کھائیں گے، اور بکری کا گوشت کھائیں گے، اس کے بعد اسٹیج پر آئیں گے اور پھر دہاڑنا شروع کریں گے، اور وہ باتیں دہاڑ دیتے ہیں جس سے نہ مذہب اسلام اور نہ ہی مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ تو ایسے مشورے اپنے پاس ہی رکھیں، اور ایسے مفتیان کرام سے میں گزارش کروں گا کہ وہ باتیں لوگوں کو بتائیں جس سے دین کا اور مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔